जुबैर साहब, दो बातें और तीसरी बात फिर ये वाली भी है, ये बड़ी खतरनाक बात है कि फिर पाकिस्तानियों के हाथ में होंगे सारे मामलात, और आगे ऑब्वियसली आगे रेंजर्स पुलिस फौज खड़ी होगी और अजीम पाकिस्तानी खड़े होंगे और उनके उनके हाथ में होंगे, और जिस तरह के वो वलवले के साथ आ रहे हल्फ ले लेके, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहली बात यह कि शहबाज शरीफ ने यह क्यों कहा कि अरशद शरीफ साहब की जो है मैयत के ऊपर इमरान खान सियासत कर रहे हैं, ये भी तो बड़ा बड़ा ही रूड रिमार्क है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। Why is he saying so? बिकॉज जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं और जिस किस्म की निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, कह रहे हैं ना वो कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था और सिर्फ अरशद शरीफ को पता था और इमरान खान को पता था, तो वो तो कह रहे हैं ना, तो ख़तरा वो जाहिर है किसी और अथॉरिटी से तो नहीं था, पाकिस्तान में किसी से था ना। और पाकिस्तान में आपको पता है, ये चाहे उस्मान डार माने या ना माने, ये मासूमियत में जो बातें कर रहे हैं, इमरान के तो सारे वार जो होते हैं वो होते ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर है कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 6 months। कभी उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। वो कहते ही वो, और जब वो शहबाज शरीफ का जिक्र करते हैं तो वो तो करते ही ऐसे हैं कि आप तो कुछ है ही नहीं, उनको तो मानते ही नहीं है। असल जिनके साथ उनकी लड़ाई है, जिसका वो जिक्र करते हैं, सिराजुद्दौला और पता नहीं क्या क्या, वो सारे जो चौकीदार और वो सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं? वो इतना तो ना अपनी टीम को भी बताया करें। उस्मान डार साहब को भी आप कह रहे थे ये फ्यूचर चेयरमैन बन सकते हैं, तो फ्यूचर चेयरमैन तो आजकल के चेयरमैन के तो बिल्कुल ही मुतजाद बातें करते हैं, डर के करते हैं ऑब्वियसली, कि जो टीवी पर बैठ के उस तरह से तो नहीं नाम ले सकते। इमरान खान बहुत बड़ा है, उस पर हाथ डालना थोड़ा मुश्किल होता है। उस्मान डार बेचारा फंस जाएगा अगर इन्होंने वही बातें करने की कोशिश की। ये कर लें, वैसी ही बातें कर लें जैसे इमरान खान करते हैं, वैसी ही बातें, जो भी वो नाम लेते हैं, चौकीदार कहते हैं, जो भी वो बातें करते हैं वैसी कर लें, हम देख लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे। किसने उनको बताया था कि अरशद शरीफ, अब पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है, कि वो ये कह रहे हैं कि वो उनके सेवियर बन रहे थे। इमरान खान कह रहे हैं कि अरशद शरीफ का अगर कोई सेवियर था, उसकी ज़िंदगी को जो ख़तरा था उसको बचाने की कोशिश कोई कर रहा था तो वो इमरान खान कर रहा था। तो लेकिन बचाने का ये तो कोई तरीका ही नहीं। हुकूमत आपकी पंजाब में, हुकूमत आपकी केपी में, आपकी आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, उस बेचारे को आपने धक्के दे के बाहर भेज दिया और फिर कह रहे हैं कि यहाँ किसने ज़मीन तंग की थी। भाई ज़मीन तंग की थी पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर, आपकी हुकूमत है, आप क्या उसको सेफ गार्ड नहीं दे सकते थे? आप नहीं कह सकते? अगर मैं आपके आर्गुमेंट को पलट दूं तो मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, इमरान खान को क्या फायदा था अरशद शरीफ को बाहर भेजने में? चलो ये बता दें, इमरान खान का ये काम तो नहीं ना कि वो कोई खुदा ना खास्ता ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, जर्नलिस्ट ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट था उनको बाहर भेजने में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, यही तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं सीधा सीधा कि जी उनको पता था कि अरशद शरीफ को खतरा है उनकी लाइफ को, और इसलिए उन्होंने उसको कहा कि आप बाहर चले जाएं। उस वक्त भी पॉलिटिक्स कर, अगर खतरा था और आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी जो इमरान खान कह रहे हैं, तो आपने किसको बताया? यहाँ किसी एजेंसी को बताया, पुलिस को बताया, हुकूमत पाकिस्तान को, किसको बताया आपने? आप मजे ले रहे थे। आपको ये नहीं पता था कि वो अगस्त के पहले हफ्ते से बाहर है और बकौल पीटीआई के कि उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया दुबई छोड़ने के लिए कि जी आप केन्या चले जाएं। ये पीटीआई वाले ही कह रहे हैं ना, कि बार बार कह रहे हैं कि जी वहाँ उनके होटल में कोई गया था, जो भी किया था। तो इमरान खान साहब ने उनको केन्या कहाँ पहुँचा दिया इतनी अनसेफ? वो तो वैसे ही एक, आई डोंट थिंक सो इट्स अ नोन डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट कि जी वहाँ जाके आपकी सेफ्टी एश्योर हो जाएगी। तो बजाय कि उनको कहते हैं कि आप पेशावर वापस आएँ, आई विल इंश्योर, महमूद खान चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि जी इनको दूसरी बात बताएं, एक तो मैं आप दोनों पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जर्नलिज्म के नाम पे सियासत ना करें। आप भी ना करें, आप भी ना करें। मतलब जिस तरह और बड़े शोबों के अंदर अवाम का हक होता है, अवाम का एक नेशनल हीरो होता है, अगर अरशद शरीफ साहब जो हैं वो जर्नलिस्टिक दुनिया के अंदर हीरो हैं लोगों के, या रीडर्स के हीरो हैं, या लिसनर्स के हैं, उनको उनके कद को छोटा ना करें ये कह गए कि जी वो तहरीक इंसाफ का है या वो उसका मुखालिफ है। अब तो वो दुनिया से चले गए, तो अब मैं ये कहूँगा आप दोनों ही सियासत ना करें, ना कोई बेइज्जती की सियासत करें और ना भैया जी काम। मैं आपकी बात मान गया, किसी और ने तो, ये तो इमरान खान ने खुद क्लेम किया ना, उन्होंने हाथ खड़ा करके पूरी कौम को बताया कि जी सिर्फ उनको पता था और उनके कहने पर वो मुल्क से उन्होंने बाहर भेजा था। अच्छा सर, मैं इस मामले को आगे लेके जाता हूं, वो तो था जो था, लेकिन इमरान खान से ही पूछेंगे ना कि भाई विटनेस बन के आए कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी। इन्होंने भी जमीन तंग की हुई जर्नलिस्टों की। डार साहब जो बैठे हुए इस वक्त,
हलफ ले लेके और बड़े इस वक्त हकीकी इनकलाब के दाई बने हुए हैं, प्रेस फ्रीडम के दाई बने हुए हैं। इनके दौर में भी गोलियां, एबडक्शंस और जाली एफआई केस मुराद सईद साहब को खुश करने के लिए घरों में घुस घुस के एफआई पंजाब की जो बदमाशियां हुई हैं, पेका ऑर्डिनेंस, काला कानून, इन्होंने भी किया, आपने भी किया, आप दोनों एक ही उसके चक्के बैठे हैं, कोई वो फर्क नहीं। लेकिन अगला सवाल, नवाज शरीफ साहब जिनके आप तर्जुमान हैं, वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इतना बड़ा इंकलाब लेके आ रहे हैं, और वो किस तरह आर्मी चीफ की तैनाती हासिल कर लेंगे इस लॉन्ग मार्च से? जुबैर साहब कोई लॉजिस्टिक समझाएं, कोई लॉजिक बताएं हमें। अचीव तो नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने ये तो नहीं कहा कि वो अचीव कर लेंगे इस लॉन्ग मार्च से। उन्होंने कहा है कि ये इसलिए कर रहे हैं, और उसकी जो वाजे जो निशानदी है, खुद इमरान खान ने, आपको पता है, पब्लिक फोरम्स पर जलसों में इस चीज़ का जिक्र किया। आज से 1 महीना पहले उन्होंने शुरू कर दिया कि जी ऐसा ये लगाना चाहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी, हम नहीं लगने देंगे ऐसे जनरल को आर्मी चीफ जो मुहिब वतन नहीं है। अभी आप मुझे ये बताएं कि इससे ज़्यादा तज़हीक हो सकती है फ़ौज की कि हाँ, आप बात कर रहे हैं 4 या 5 3 स्टार जनरल्स का, जो सबसे सीनियर मोस्ट 4-5 हैं, जिसमें से एक ने बनना है। आप कह रहे हैं मैं मुहिब वतन इंश्योर करना चाहता हूँ कि चीफ बने, तो क्या बाकी कोई गैर मुहिब वतन है? क्या कोई गद्दार 3 स्टार जनरल के ओहदे पर बैठा हुआ है? मतलब इससे ज़्यादा तज़हीक क्या है? और बार बार उसका जलसों में जिक्र करने का मकसद ही ये था, टू पुट the establishment and the government of Pakistan on the back foot, कि ताकि वो तो जुबैर साहब, अब ये जो लाखों का मजमा आ रहा है वहां पे, इसको आप रोकेंगे कैसे? ये सवाल आगे जाके पूछूंगा। लेकिन एक आपके मुंह से फौज के मुतल्लिक डिफेंस करना अच्छा नहीं लगता, और एक अब डार साहब के मुंह से अच्छा नहीं लगता। यानी कि जब आप लोग पावर में होते हैं तो आप ऐसे लेटे होते हैं फौज के आगे, और जैसे ही आप अपनी हरकतों की वजह से निकलते हैं, या आपका कोई किसी का पनामा केस आ गया, किसी का इतना प्रेशर आया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हो जाए, तो ये उनसे मुतरफिर हो गए। मतलब सारे इख्तियार इमरान खान साहब, बहुत बड़ा फर्क है कामरान। मुझे सिर्फ कामरान, कुछ नहीं, कामरान मुझे एक स्टेटमेंट देने दें। जी जी कामरान, सिर्फ मुझे एक स्टेटमेंट देने दें। बिल्कुल कंप्लीट 180 डिग्रीज का फर्क है हमारे स्टांस में फौज के वाले से और इनके। हम ये कह रहे थे कि एक पाकिस्तान का आइन है और उसमें फौज का रोल तयन किया गया है, और विच इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल एज फार एज पॉलिटिकल। ये कहते हैं कि नहीं, वो न्यूट्रल ना रहें, आप मुदाखलत करें। और मुदाखलत किसके लिए करें? इमरान खान के लिए करें।